आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं रियल एनालिसिस का। जो सीक्वेंस शो करना है आपके पास कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बॉन्डेड है और कन्वर्ज किस पे करेगा 2/3। आइए सॉल्यूशन। लेट n बराबर क्या मान लिए 2n - 7 बटा में 3n + 2। इसलिए n + 1 का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास 2n + 1 बाई 7। 3 मिलेगा n + 1 प्लस क्या मिलेगा 2। दिस इंप्लाइज दैट 2n - 5 और नीचे मिलेगा 3n + 5, यानी कि 7 में से 2 जाएगा तो 5 मिलेगा और 3 और 2 कितने होते हैं 5। अब हम कैसे जाने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। हमेशा आप आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को माइनस कीजिए। पॉजिटिव मिला तो बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और निगेटिव मिला तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। नाउ अब यहां ऐसे निकालते हैं। नाउ an + 1 - an का जो वैल्यू निकालते हैं मिलेगा 2n - 5 बटे में 3n + 5 माइनस 2n - 7 और 3n + 2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 3n + 5 और 3n + 2, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6n²। इससे करेंगे तो मिलेगा 4n, इससे करेंगे तो मिलेगा 4n, इससे करेंगे तो 15 यानी कि -11n, और इससे करेंगे तो मिलेगा -10, फिर माइनस साइन। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6n²। इससे करेंगे तो मिलेगा 21, अब इससे करेंगे तो मिलेगा, इससे करेंगे तो 10 मिलेगा यानी कि -11n, और इससे करेंगे तो मिलेगा 35 -35। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 6n² -11n -10 -6n² प्लस 11n प्लस 35 बटे में क्या मिलेगा 3n + 5 इंटू में 3n + 2। ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, घटेगा तो कितना मिल गया 25 मिल गया। 25 बटे में 3n + 5 और यहाँ पे 3n + 2। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n बिलोंग टू n। आप यहाँ से कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लीजिएगा यहाँ पे तो हमेशा क्या मिलेगा मेरे पास वो 0 से बड़ा मिलेगा। क्यों पॉजिटिव मिलेगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, डिवाइड करते हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ ध्यान देंगे कि n + 1 - an का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। दिस इंप्लाइज दैट n + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू में an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में n। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस an is monotonic increasing। एक पार्ट तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, देखिए n + 1 n से, यानी कि एक वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ 2, यानी दूसरा टर्म पहला टर्म से बड़ा हो गया। n के वैल्यू 2 देंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यानी कि दूसरा टर्म से तीसरा टर्म बड़ा है। मतलब हर एक आगे वाला टर्म क्या है पीछे वाले से बड़ा है, जिसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब दूसरा कंडीशन करते हैं, ये था बी नंबर सोल्यूशन करते हैं। आपके पास बोला गया कि आपके पास सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस आपके पास है। एन को जब ब्रेक करेंगे आप तो मेरे पास क्या मिलने वाला, एन को जब ब्रेक करेंगे तो सीक्वेंस मिलेगा आपके पास। a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ 1 देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 पुट कीजिए तो -5 और नीचे मिलेगा 5 यानी -1 मिलेगा। फिर n का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 देखेंगे तो 4 में से तो -3 और नीचे क्या आएगा 6 2 8 यानी कि -3 बटे में 8। फिर n का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए तो -1 ऊपर मिलेगा और नीचे कितना मिलेगा 11, -1 बटे में 11। अब n का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे कितना मिलेगा
नीचे मिलेगा मेरे पास 4 3 12 और 2 14 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। अब मुझे बताइए सीक्वेंस है मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यानी इस वाला से बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, हर एक बड़ा है, तो सबसे छोटा तो आपके पास ये मिलेगा। तो क्लियरली an का वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन बिलोंग टू n। यानी आप a1 a2 कुछ भी वैल्यू निकाल लीजिए, हमेशा -1 से बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो पहला टर्म सबसे छोटा है, जैसे ऐसे बोला गया कि a1 a2 a3 a4 ऐसे लिखा हुआ है। एक कंफर्म हो गया पहला वाला टर्म होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी सीक्वेंस का हर एक टर्म होगा वो -1 से क्या होना चाहिए, बराबर या फिर बड़ा होगा। ये कंडीशन मिल गया। एंड नाउ अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि बॉन्डेड एबव है कि नहीं। एबव निकालने का आपको तरीका बता देते हैं कैसे निकालना है। इसका लिमिट निकाले तो कितना आता है, इसका लिमिट निकालेंगे तो मिलेगा 2/3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा लिमिट निकालेंगे तो। अब इसका लिमिट 2/3 हुआ, 2/3 कहाँ लाइज करता है, यहाँ देखिए 0, यहाँ 1, यहाँ मिलेगा 2, 2/3 यहीं पे लाइज करेगा। तो इससे पहले वाला इंटीजर क्या आपके पास है, 1 है, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 - n निकालिए। तो अगर जो 1 - n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गया तो 1 तो बड़ा मिल जाएगा आपके पास। तो 1 में से निकालिए, 1 क्या, 1 - n का वैल्यू क्या है, 2n - 7 बटा में 3n + 2। यहाँ सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3n + 2 - 2n + 7 बटा क्या मिल गया, 3n + 2। ये जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा n + 9 बटा में 3n + 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में बिलोंग टू n। तो दिस implies that 1 - an greater than 0, this implies that 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में an, तो दिस implies that thus we see that हम क्या देख रहे हैं कि an का वैल्यू क्या है, -1 से, यानी कि -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो दिस implies that सीक्वेंस an is bonded। मुझे यहीं तक शो करके देखना सीक्वेंस मेरे पास बॉन्डेड है, यानी इसका सीक्वेंस का जो टर्म हो गया -1 से लेकर के 1 के बीच में लाइज करेगा, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अब मुझे एक और निकालना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, तो सीधा लिमिट निकाल दीजिए। इसका लिमिट क्या मिलेगा तीसरे नंबर के लिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n - 7 बटा में n + 3, यही क्वेश्चन था। 3n + 2 है, 3n + 2। तो दिस इंप्लाई दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n कॉमन निकालेंगे, 2 - 7 बटा में n कॉमन निकालेंगे, 3 + 2 बटा में n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो 2 - 0 बटा में 3 + 0 यानी 2 बटे में 3। तो दिस इंप्लाई दैट सीक्वेंस 2n - 7 बटा में 3n + 2 कन्वर्जेस टू 2/3। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकालते करते हैं। जितने लोग बीएससी में एग्जाम लिखना चाहते थे, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में हमेशा, इस बात को ध्यान देंगे। हम ये घटाते कैसे, इस बात की यहाँ चर्चा करेंगे, कैसे जानेंगे। तो आप देखिए यहाँ से, जैसे इसको लिमिट 2/3 अगर इंक्रीजिंग होगा तो आगे वाला में से, और डिक्रीजिंग होगा तो पीछे वाला इंटीजर में से घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि, और जब डिक्रीजिंग हो तो बॉन्डेड बिलो पता चल जाएगा, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ तो बॉन्डेड एबव पता चलेगा। लिमिट निकालने के बाद आगे वाले इंटीजर से माइनस कर दीजिएगा। ये आपके पास सबसे आसान तरीका है माइनस करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। यहाँ आइए, इसको शो करना है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा और बॉन्डेड होगा, और कन्वर्ट क्या करेगा 3/2 पे। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट n बराबर क्या मान लिए, 3n + 4 बटे में 2n + 1।
इसलिए एन प्लस 1 का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला वो क्या मिलेगा, 3n प्लस 1 प्लस 4 बटे में 2 इंटू में n प्लस 1 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ मिलेगा 3n प्लस 7 बटा में 2n प्लस 3, यानी इससे मल्टीप्लाई 3n, यहाँ से 3 और 4 7 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 2n 2 और 3 मिल जाएगा आपके पास n की वैल्यू 9। अब निकालेंगे an प्लस 1 माइनस an का वैल्यू, यहाँ मिलेगा 3n प्लस 7 बटा में 2n प्लस 3 माइनस an का वैल्यू क्या मिलेगा, 3n प्लस 4 बटे में 2n प्लस 1। अब इससे एलसीएम क्या मिल जाएगा मेरे पास, 2n प्लस 3 इंटू में 2n प्लस 1, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3n प्लस 7 इंटू में 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 4 इंटू में 2n प्लस 3। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरे पास मिलने वाला है, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 1, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6n स्क्वायर, इससे करेंगे 3, इससे करेंगे 14 तो मिलेंगे प्लस 17n, इससे करेंगे तो मिलेगा प्लस 7। अब ये माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 6n स्क्वायर, इससे करेंगे तो मिलेगा 9, इससे करेंगे तो मिलेगा 8, 9 8 17 मिलेंगे माइनस 17n, इससे करेंगे तो मिलेगा माइनस 12। देखेंगे ये वाला से ये वाला चीज कैंसिल हो गया, 17n से 17n कैंसिल हो गया, घटेगा तो मिलेगा माइनस 5। जैसे ही घटा तो मेरे पास क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1 माइनस an का वैल्यू मिलेगा वो माइनस 5 बटे में 2n प्लस 3 और 2n प्लस 1 लेस देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यानी आप n का वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे तो नीचे वाला तो प्लस रहेगा, ऊपर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट an प्लस 1 माइनस an का वैल्यू लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट n प्लस 1 लेस देन an, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस n इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सीक्वेंस मेरे पास है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया। अब मुझे बॉन्डेड की बात करना है, तो समझिए बात को, यहां से बी नंबर पे आते हैं। गिवन मेरे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है 3n प्लस 4 बटे में 2n प्लस 1, इस सीक्वेंस को जो ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, पहले n का वैल्यू 1 देंगे तो मिलेगा 4 और 3 7, 7 बटे क्या मिलेंगे 3, 7 बटे में 3। अब 2 रखिए, 6 और 4 10, 10 बटे में 5 मिलेगा, कटेगा तो क्या मिलेगा 2। फिर यहाँ पे 3 रखिए, 9 और 4 13 बटे क्या मिलेगा 7। फिर क्या रख देते हैं यहाँ पे 4 रख दीजिए, 4 3 12 और 4 16 बटे कितने मिलेंगे 9। ऐसे चलते जाएगा। यह सीक्वेंस का टर्म मिला, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म। अच्छा सीक्वेंस मेरे पास है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है, a1 से छोटा होगा, a2 से छोटा होगा, a3 से छोटा होगा, a4 से छोटा होगा, a5, ऐसे चलते जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा क्या होगा a1, सबसे बड़ा मेरे पास a1, तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म होगा a1 से क्या होगा छोटा होगा, तो a1 मेरे पास अपर बाउंड मिल गया। तो हम यहां से बोलेंगे क्लियरली an का वैल्यू होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू में 7/3 होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी n का आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी टर्म निकाल दीजिए, हमेशा इससे क्या है छोटा है। क्यों कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो पहला टर्म सबसे बड़ा, उसके बाद सब धीरे धीरे छोटा मिलेगा, यानी इससे सब क्या मेरे पास छोटा मिलने वाला। एंड नाउ अब निकालना आपके पास, अब आपके पास क्या निकालना है, अगर जो आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है
तो आप एन में से माइनस करेंगे, इंक्रीजिंग रहेगा तो एन को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ समझेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जो निकाले थे हम, यहाँ एन को माइनस किए थे, एन को यहाँ पे माइनस किए थे। अब यहाँ किसको माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। अब ये एन में से माइनस करेंगे। माइनस क्या करना है समझेंगे बात को। इसका लिमिट कितना मिलेगा, इसका लिमिट निकालेंगे तो मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो 3/2 लाइज कहाँ करेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3/2 यहाँ लाइज करेगा। इससे पहले वाला सीक्वेंस क्या मेरे पास है, 1 है। इससे पहले इंटीजर क्या मेरे पास है, 1 है। अब इसको 1 में से 1 में घटाइए तो एन -1 कीजिए। जब आपके पास डिक्रीजिंग रहेगा तो इसके पीछे वाले इंटीजर को घटाइएगा, अब इंक्रीजिंग रहे तो इसके आगे वाले को घटाइएगा। चलिए, अब एन का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3n। 3n + 4 बटे में 2n + 1 - 1। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास मिलेगा, यहाँ से सोल्व करने के बाद 3n + 4 - 2n - 1 बटे में 2n + 1, यानी यहाँ मिलेगा n + 3 बटे में 2n + 1 > में 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट n - 1 > 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू मिलेगा > में 1। यानी n का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा और 7/3 से छोटा होगा। तो 10 वी सी दैट, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 से बराबर या बड़ा होगा और किससे, 7/3 से छोटा होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस एन इज बॉन्डेड। सीक्वेंस मेरे पास बॉन्डेड हो गया। ये निकाल लेते कैसे, 1 में से कैसे माइनस किए, इसका लिमिट देखिए। लिमिट मेरा 3/2। 3/2 किसके, 0, 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, यानी 3/2। अगर जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इसके पीछे वाला इंटीजर को यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा, और इंक्रीजिंग रहेगा तो आगे वाले में से एन को माइनस कर लीजिएगा। ऐसे करके अपन निकालेंगे। कैसे माइनस करें, इस माइनस के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसे काम करते हैं। अब लास्ट बात है आपके पास लिमिट निकालने के लिए। लिमिट निकाल लेते हैं 3rd नंबर में। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 3n + 4 बटे में 2n + 1 बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। n कॉमन निकल गया, 3 + 4 बटे में n बटा में n कॉमन निकल गया, 2 + 1 बटे में n से n कैंसिल हो गया। लिमिट जब रखेंगे तो 3 + 0 बटे में 2 + 0, यानी मिला 3/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस 3n + 4 बटे में 2n + 1 इज कन्वर्जेस इतना कन्वर्जेस टू 3/2। यही आपके पास निकालना था। यहां भी देख लीजिए, यानी आपका जब भी निकालना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, एन निकाले, n + 1 निकालिए, इसको माइनस कर दीजिए। >0 मिला तो इंक्रीजिंग, <0 मिला तो डिक्रीजिंग। उसका बॉन्डेड की बात है, अगर जब आपके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो पहला टर्म आपके पास बॉन्डेड एबव मिल जाता है। उसके बाद सीक्वेंस का देख लेंगे कौन सा लिमिट हो, यहाँ से चेक करते हैं हम लोग कि कैसे निकालते हैं। तो एन में से 1 को हटा दिए, क्या मिलेगा, >0, यानी एन का वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो आपके पास क्या हुआ, बॉन्डेड मिल गया, बॉन्डेड एबव मिल गया, तो सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। और लिमिट निकाल कर यहाँ पे शो कर लेते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके पास होमवर्क रहेगा, इसको आप बना लेंगे ये वाले, कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बॉन्डेड दिखाना है, कन्वर्जेस टू 2/3। ये आपके पास होमवर्क है। आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इससे आपसे